सैली पीछे की गली से दरवाजे के अंदर घुसी, सीधा उस क्रेजी रेस्टोरेंट के किचन में। उसने देखा उसकी माँ 3 बर्तनों में चम्मच हिला रही है और शेफ सब पर चिल्ला रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो। सैली अपनी माँ के पास गई और उनका एप्रन खींचा। मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अभी? हाँ, अभी। क्या बात है, जल्दी कहो। मॉम, मेरे डैडी कहाँ है? अचानक जिस बोल को उसकी माँ पकड़ी थी जमीन पर गिर गया। ओह माय गॉड, बेवकूफ औरत, निकल जाओ नौकरी से इसी वक्त, जाओ। और एक ही मिनट में सैली और उसकी माँ सड़कों पर आ गए। मॉम, मुझे माफ कर दो। अपने डैड के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ, हमें स्कूल में एक फैमिली ट्री बनाना था। वेल, वो हमारा परिवार नहीं है। वो एक लूजर है जो हमें छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और डैड भी। और देखो, उनका नाम लेने से ही मेरी नौकरी चली गई। पनौती है वो। अब उनके बारे में कोई बात नहीं करना। वो घर की तरफ चले और सैली सोचती रही कि उसके डैड हैं कौन और वो क्यों चले गए। पर वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ सच नहीं बता रही थी। उसके डैड को तो उसके बारे में पता भी नहीं था। जब सैली 10th में थी, वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही थी कि अचानक एक औरत के गले में खाना फंस गया। सैली ने तुरंत जाकर उस पर हाइमलिक मैन्यूवर किया और गले में फंसा खाना निकल गया। ओह माय गॉड, तुमने मेरी जान बचाई। सारे कस्टमर्स ताली बजाने लगे और उस औरत ने सैली का हाथ लिया, उसे बाहर ले गई। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसने अपनी उंगली से बड़ी सी हीरे की अंगूठी निकालकर सैली के हाथ में रख दी। सैली ने अंगूठी लेने से मना करना चाहा, पर वो मानी ही नहीं। जब सैली और उसकी माँ अंगूठी की कीमत का पता लगाने गए तो पता लगा वो थी $1.2 मिलियन की। इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अंगूठी बेचकर उन्होंने पैसे से अपने लिए एक बड़ा घर खरीद लिया। एक रात सैली की माँ एटिक में गईं और एक डब्बे से उन्होंने पुराना सा खत निकाला। नीचे जाकर उन्होंने उसे आग में डाल दिया। वो नहीं चाहती थी कि सैली इसे कभी पढ़े। लेटर में लिखा था, मुझे दुख है तुम्हारा मिसकैरेज हुआ और तुम्हें ये अकेले सहना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर प्लीज अपनी मदद करने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चार्ल्स। पर वो ये नहीं जानती थी कि कुछ दिनों पहले सैली एटिक में कुछ ढूंढ रही थी। उसे वो खत मिल चुका था और वो परेशान थी। उसने अपने डैड के बारे में जानकारी पाने की हर कोशिश की। उसे पता लगा वो एक अमीर बिजनेसमैन थे। बिना उनसे मिले उसे चैन नहीं मिलेगा, बस एक बार। तो एक रात उसने अपना सामान बांधा, थोड़ा पैसा लिया और चली गई। ट्रेन पकड़कर वो अपने डैड के शहर गई। अब उसे उनके पास जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर सैली की सांस अटक गई जब उसने न्यूज़पेपर में अपने डैड की फैमिली का दिया नैनी का एड देखा। 24/7 नैनी चाहिए 8 साल के बच्चे के लिए। PS अप्लाई तभी करना जब आपका एक ब्रिटिश एक्सेंट हो। वाह, ये तो परफेक्ट है, सैली ने सोचा। नाटक तो कर लूंगी। सैली जब इंटरव्यू के लिए गई तो बंगले का साइज देखकर हैरान रह गई और दरवाजे पर नैनीज की लंबी लाइन थी। वो लाइन में खड़ी हुई तो उसने देखा पेड़ के पीछे छुपी हुई लड़की नैनीज को गुस्से से देख रही थी। तभी उस बच्चे ने सैली को देखा और उनकी नजरें मिली। सैली उसके पास चली गई। ये उसकी हाफ सिस्टर होगी। तुम क्या कह रही हो स्वीटहार्ट? मैं सिंथिया हूँ, मैं भाग रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? ओह अच्छा, पर क्यों? क्योंकि मेरी मॉम फिर से खड़ूस नानी ला रही हैं। वेल, मैं तुम्हारी नानी हुई तो? तुम बुढ़ी और खड़ूस तो नहीं लगती। मैं नहीं हूँ डार्लिंग, मुझे तो मजा करना बहुत पसंद है। प्लीज मेरी नानी बन जाओ, तुम मजेदार लगती हो। दूसरी ओर मैंशन में तो अफरा तफरी मची हुई थी। सिंथिया की मॉम को वो मिल नहीं रही थी। उन्हें यकीन था उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो पुलिस स्टेशन चली गई और वहाँ से कुछ ऑफिसर्स के साथ घर आई तो उन्हें सैली और सिंथिया दिखे। ऑफिसर्स, इसे अरेस्ट करो। तुम मेरी बेटी से दूर हटो। नहीं मम्मी, ये मेरी नई नानी है। क्या ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती हो सिंथिया? हम नहीं जानते आखिर ये किस तरह की लड़की होगी। ये बहुत गरीब दिखती है। मॉम, आप हमेशा मेरी नानी चुनती हो एकदम बकवास वाली। या तो इसको रखो या किसी को नहीं। सिंथिया के मॉम के पास कोई चारा तो था नहीं, तो उन्होंने सैली को हायर कर लिया। सैली बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली वो अपने डैड से मिलेगी, पर बेचारी को क्या पता था कि उसके सामने कितनी सारी दिक्कतें हैं। जब सैली अपने कमरे में गई तो बेला, सिंथिया की बहन, आई। आओ, तुम वापस आ गई। मुझे लगा इस बार तो तुम भाग जाओगी। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ चुड़ैल। और पता है क्या, मैंने अपनी नानी चुनी है। देखना तुम उसे, वो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो उसे देखेगा ना तो तुरंत ही तुमको छोड़ देगा। ज़बान संभाल के बात करो, समझी? ये कहकर बेला ने सिंथिया के बाल खींचे और वो दोनों चीखने लगी। सैली ने आवाज सुनी और भागकर सिंथिया को बचाने आई। हे, अकेला छोड़ो उस बच्ची को, वरना पुलिस बुलाऊंगी। क्या
तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर एक बच्चे को चोट पहुंचाने का तुम्हें हक नहीं है। मुझे तो पूरा हक है हर किसी को चोट पहुंचाने का, जैसे कि अभी। ये कहकर बेला ने सैली पर हमला कर दिया और दोनों जमीन पर लड़ने लगे। ये देखकर सिंथिया रोने लगी और अपने पेरेंट्स को बुलाने भाग गई। तभी एक आदमी ने आकर उन दोनों को अलग किया। कौन हो तुम और मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? पहली बार अपने डैड को देखकर सैली हैरान रह गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। डैडी, ये मेरी नानी है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की, बेला एक नंबर की चुड़ैल है। सैली के डैड ने सीधा उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो उसे पहचान गए हैं, पर फिर उन्होंने बेला को देखकर कहा, अपने कमरे में जाओ अभी। जाते वक्त बेला ने सैली को देखकर कहा, कसम से एक दिन तुम्हें पछतावा दिलाऊंगी यहाँ पर आने का। वो कमरे से बाहर चली गई और फिर सैली के डैड उसकी तरफ मुड़े। सुनो, दोबारा मेरे बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो अपनी औकात में रहो। ये कहकर सैली के डैड चले गए। उस रात जब सैली बिस्तर पर थी तो कोई उसका दरवाजा खोलने लगा। उसने तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठाया, हमला करने के लिए तैयार, पर तभी दरवाजा पूरा खुल गया। उसने जोर से चिल्लाकर बैट घुमाया और लड़के को बेहोश कर दिया। फिर उसे जगाने के लिए उसके गाल पर मारा। जब उसने आंखें खोली तो सैली ने देखा उसकी आंखों का रंग बहुत प्यारा था। कुछ देर तो एक दूसरे को घूरते रहे, फिर अचानक उठ खड़े हुए। ये क्या तरीका है मिलने का? हाई भी तो कह सकती थी। तुम नॉक कर सकते थे। मुझे लगा ये कमरा खाली है। तुम कौन हो? क्या तुम कौन हो? मैंने पहले पूछा, तुम कौन हो? मैं सैली हूँ, सिंथिया की नानी। और तुम? ओह, मैं बेला का बॉयफ्रेंड हूँ, एलन। कम से कम था तो शायद 20वीं बार हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये कहकर वो खिड़की पर चढ़ा। मिलकर अच्छा लगा सैली, और हाँ, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। और फिर वो कूद गया। एलन अपनी बाइक पर जा रहा था, पर उसके ख्यालों में सैली की आंखों का रंग ही था। अगले दिन सैली ने फैसला किया कि अपने डैड को सच बता देगी। वो उनका लिविंग रूम में वेट कर रही थी, पर सिंथिया ने उसे बताया कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए हैं। सैली ने उनका इंतजार करने का फैसला किया, पर उसे पता नहीं था कब तक रुकना पड़ेगा। एक रात एलन सैली की खिड़की पर आया और उसने धीरे से नॉक किया। जब पर्दे खोलकर उसने देखा तो उसकी शक्ल पर हैरानी से ज्यादा चिढ़ थी। अगर तुम बेला को मनाने के लिए आए हो तो तुम उसकी खिड़की पर क्यों नहीं जाते? मैं उसके लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए आया हूँ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पर बेला का क्या? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इस बार पक्का है। अब चलो भी। सैली को हिचकिचाहट हुई, पर जब उसकी आंखों में देखा तो वो मना नहीं कर पाई। वो चुपके से उतरकर गार्डन की तरफ बढ़े, पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें कोई देख रहा था। बेला घर गई और सीधा अपनी माँ के कमरे में घुसी। मॉम, उठ जाओ। आपको पता भी है आपकी छत के नीचे क्या हो रहा है? आपको कभी नहीं रखनी चाहिए थी वो नैनी। जब बेला ने अपनी माँ को बताया उसने क्या देखा है तो वो गुस्सा हुई। इस तरह की गरीब लड़कियाँ बस मौका देखती है अमीर लड़के फंसाने का, और लड़के भी गधे होते हैं। लेकिन बेला, तुम एलन को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। कोशिश कर रही हूँ मॉम। ओह प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ, घबराओ मत। मॉम तुम्हारी हेल्प करेंगी इस नानी को भगाने में। कुछ घंटों बाद जब सैली खिड़की से घर में वापस आई तो वो हैरान हो गई देखकर कि बेला और उसकी माँ उसके इंतजार में बैठे हुए थे। ओह हेलो सैली, कहाँ थी? क्या चोर और चक्कू से मिलने गई थी? क्या? मैं नहीं जानती आप क्या बोल रही हैं। सिंथिया की मॉम उसके पास आई। उनके हाथों में एक हीरे का हार था जो उसने कभी नहीं देखा था। मुझे ये मिला है तुम्हारे ड्रॉर में। सोचो, तुम्हारी जैसी चोर को मैंने अपने घर आने दिया। क्या? मैं तुम्हारा सामान बांध चुकी हूँ, तो निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल के पुलिस बुला लूँ। सैली बहुत घबरा गई, पर वो जानती थी कि उसे जाना होगा। उसने अपना सामान उठाया और रोते हुए घर से निकली। ऊपर बेला और उसकी माँ जोर जोर से हंस रहे थे, तो आवाज सुनकर सिंथिया उठ गई। उसने अपने कमरे से बाहर झांका तो देखा सैली जा रही थी। सिंथिया रोने लगी और उसके पीछे पीछे भागी। सैली रुको, मत जाओ ना। सैली ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और कैब में बैठ गई। काफी देर तक सिंथिया कार के पीछे भागी, पर उसे पकड़ नहीं पाई। जब वापस जाना चाहा तो उसने देखा वो एक गलत रास्ते पर आ गई है। वहाँ मैंशन में सिंथिया की मॉम ने देखा सिंथिया जा चुकी है। उन्होंने चिल्ला के घर के सारे नौकरों को उठाया और कहा कि वो सिंथिया को ढूंढ कर लाएं। सिंथिया की माँ ने तुरंत सैली को फोन किया। मेरे साथ वो नहीं है मैम, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सैली, तुम्हें अभी वापस आना होगा और मेरी बेटी को ढूंढने में हेल्प करो। मैं जानती हूँ कि उसे सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो। प्लीज, मैं विनती करती हूँ। सैली ने तुरंत ड्राइवर से कहा कि वो कैब मैंशन की तरफ मोड़े। वहाँ पहुँचने ही वाले थे कि वो अचानक से बोली, रुको, गाड़ी रोको। कैब से बाहर निकलकर उसने सड़क से एक टेडी बेयर उठाया। वो सिंथिया का था
अब तक सिंथिया को एहसास हो गया था कि वो पूरी तरह से गुम चुकी है। अचानक उसने ऊपर देखा तो सैली खड़ी थी। उसने भागकर उसे गले लगा लिया। सिंथिया की माँ रोते हुए निकली जब उन्होंने उन दोनों को गेट पर देखा और भागकर उसे गले लगाया। मॉम, क्या सैली कहीं जा रही है? अगर वो गई तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। सिंथिया की मॉम को चिढ़ हुई। उनका प्लान फेल हो गया था, पर वो क्या करती। बेला तो गुस्से से पागल हो गई थी। सैली अपने कमरे में वापस जा रही थी कि बेला ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम यहाँ पर इसीलिए वापस आई हो क्योंकि तुम बहुत लकी हो, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड से तुम दूर ही रहना, समझी? पिछली रात क्या हुआ एलन को नहीं पता था, तो वो हिचकिचाते हुए अगली सुबह मैंशन आया। बेला की माँ ने उसे बुलाया था। जब वो लिविंग रूम में गया तो उसे बेला और उसकी माँ दिखे। इससे पहले कि आप कुछ कहें मिसेस चार्ल्स, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं अब ये और नहीं कर सकता। मैं बेला से प्यार नहीं करता। अचानक गुस्से में बेला की माँ ने छोटी सी टेबल उलट दी, साथ ही एक गमला भी टूट गया। बेवकूफ लड़के, इससे प्यार का क्या लेना देना है? ये शादी हम दोनों के परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा जान के कि तुम नौकरों के साथ घूम रहे हो। आप क्या कह रही हैं? नैनी से दूर रहो। उसे इस जॉब की जरूरत है और मैं उसकी नाक में दम कर दूंगी अगर तुम उसके पास गए। और तुम दोनों ये बच्चों जैसे रोज रोज ब्रेकअप करना बंद करो। जब सैली नीचे आई तो हैरानी से उसके कदम रुक ही गए जब उसने बेला को एलन की गोद में देखा। उसे लगा एलन की बात मानकर उसने बेवकूफी करी। दिल टूट गया। सैली वहाँ से जाने लगी थी कि एलन ने बेला को साइड में किया और सैली के पीछे भागा। प्यार से उसका हाथ पकड़ा। एलन, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें क्या मैं खिलौना लगती हूँ जिसके साथ तुम खेलो? दोबारा मेरे पास मत आना। सैली, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कुछ नहीं सुनना इसे, जोक। ये कहकर बेला ने उस पर हमला कर दिया। सैली ने उसे पीछे खींचना चाहा तो बेला ने उस पर हमला कर दिया। क्या चल रहा है यहाँ पर? सैली ने मुड़कर देखा तो खड़े थे उसके डैड और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। सर, ये मेरी गलती है, उसकी नहीं। मैं ओह, ऐसी बात है तो इसी हफ्ते तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तुम्हारे डैड से मैं बात करूंगा। सैली, तुम मेरे घर से निकल जाओ अभी। सैली ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी मिस्टर चार्ल्स, क्योंकि मैं आपसे कुछ कहना। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। प्लीज मेरे घर से अभी निकल जाओ। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं आपकी। तभी उन्हें हॉल से एक तेज आवाज आई। क्या सैली आए हैं? मुझे सैली से मिलना है, प्लीज। दरवाजे खुले और एक बहुत ही हैंडसम लड़का अंदर आया। कमरे में आते ही तुरंत उसकी नजरें सैली से मिली। सैली सोच में पड़ गई कि ये कौन है और वो सैली को देखता रहा जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मिस्टर चार्ल्स ने उस लड़के को हग किया। ओह जेक, ये कितना अच्छा है। मुझे पता नहीं था कि तुम शहर में हो। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा अंकल चार्ल्स। डैड और मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं तो कुछ दिन होटल में ही रुकेंगे। होटल में रुके हो? बिल्कुल नहीं, तुम लोग हमारे यहाँ रुकोगे। तभी एक और आदमी अंदर आया और मिस्टर चार्ल्स उससे खुशी से मिले जैसे वो पुराने दोस्त हों। पहले का हो रहा ड्रामा सब भूल चुके थे। मिस्टर चार्ल्स अपने दोस्त को अंदर ले गए और उनके पीछे पीछे बाकी लोग गए, पर जेक सैली के साथ वहीं रुका। तुम सैली हो ना? मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। हाँ, मैं हूँ। और क्यों? जेक ने सैली को उसका वॉलेट दिया, कहा कि उसे बाहर वो गेट पर मिला। सैली ने उसका शुक्रिया अदा किया। जाते वक्त अचानक वो मुड़ा। मैं तुम्हारी आईडी देख रहा था और अंदर मुझे एक लेटर मिला। मैं ताक-झाक नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उस लेटर को पढ़ लिया। क्या तुम मिस्टर चार्ल्स की बेटी हो? क्या वो जानते हैं? सैली ने अपने वॉलेट में उस लेटर की एक कॉपी रखी थी। नहीं, प्लीज उनसे कुछ मत कहना। यहाँ कोई नहीं जानता। वो बस मुझे सिंथिया की बेबी सिटर समझते हैं। उन्हें बताने का सही समय ढूंढ रही थी पर अब तक मिला नहीं। तुम प्लीज ये किसी से मत कहना। घबराओ मत सैली, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और तभी कमरे के अंदर एलन आया। सैली, क्या तुम? जेक और सैली को इतना पास खड़े हुए देखकर अचानक वो रुक गया। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हें इससे क्या मतलब है एलन? हाँ, तुम बेला के पास वापस जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, व्हाटएवर। एलन गुस्से से गया और सैली भी कमरे से चली गई। उसके जाने पर जेक नीचे बैठा और फर्श पर गिरी उसकी कान की बाली उठाई। मुस्कुराकर उसने अपनी जेब में रख ली। अगले दिन सैली गार्डन में बैठकर बुक पढ़ रही थी और जेक को उसे वहाँ देखकर खुशी हुई। मैं बस यहाँ कान की बाली लौटाने आया हूँ। ये तुम्हारी है ना? कितनी बार आओगे मेरे पास खोई हुई चीजें लौटाने के लिए? वाह, ऐसे थैंक यू कहती हो क्या? तुम अपनी चीजें घुमाती क्यों रहती हो? परेशान किया हो तो माफ करना। वो जाने के लिए उठा और सैली ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी धड़कन रुक गई। मुझे माफ करना, मुझे थैंक यू कहना चाहिए था। क्या तुम मेरे साथ तालाब की सैर करने चलोगे? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कोई नहीं है। तो
चलोगे या नहीं? जेक ने मुस्कुरा के हाँ कहा और दोनों चल पड़े। सैली ने मन ही मन सोचा कि शायद ये एलन को भुलाने में मदद ही कर दे। सिंथिया की मॉम दोनों को खिड़की से देख रही थी और उन्हें देखकर उनके चेहरे पर घिन आई। ये सैली बहुत ही शातिर लड़की लगती है मुझे। पहले तो हमारे एलन के पीछे भाग रही थी और अब जेक के पीछे भाग रही है। ये एक गोल्ड डिगर है। मुझे तो ये प्यारी लड़की लगती है, और तुम जब दूसरों की बुराई करती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझी? मेरे सामने ऐसा मत किया करो प्लीज। ये कहकर मिस्टर चार्ल्स रूम से चले गए। बेला और एलन भी बाहर सैर कर रहे थे जब उन्होंने दूर से सैली और जेक को देखा। दोनों को साथ में देखकर एलन को बहुत जलन हुई। वो उनकी तरफ गुस्से से जाने लगा, पर बेला अचानक उसके रास्ते में आई और उसे धक्का दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स के बीच हुए अग्रीमेंट के बारे में। दोबारा मेरी माँ से बात कराऊं क्या? एलन गुस्से से लाल हो चुका था, पर वो मुड़ा और सीधा घर की तरफ जाने लगा। उसका मन कर रहा था कि जेक को मुक्का मार दे। बाद में उस रात सैली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो बेला ने ऊपर कूदकर उस पर हमला कर दिया। मैं जानती हूँ तुम क्या करना चाह रही हो सैली। मैं तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हारी सारी चालें समझती हूँ। सैली ने उसे धक्का दिया और खड़ी हो गई। आखिर ये क्या बात कर रही हो तुम, साइको? मैं जानती हूँ तुम जेक के साथ फ्लर्ट कर रही हो एलन को जेलस करने के लिए। ओह, ऐसा है क्या? वेल, शायद ऐसा कर रही हूँ मैं, और उम्मीद है ये काम कर रहा हो। सपने देखो चुड़ैल, तुम्हें एलन कभी नहीं मिलेगा, तो इतना डेस्परेट बनना बंद करो। कसम से, अगर मेरी बेवकूफ बहन को तुमसे प्यार नहीं होता तो कब का तुम्हें यहाँ से निकलवा चुकी होती। बेला, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी बदतमीजियों को झेलते हुए। अब निकल जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तुम पे नजर है मेरी सैली, मुझसे पंगा मत लेना। बेला चली गई और सैली ने जोर से उसके पीछे दरवाजा बंद किया। पर बाहर निकलकर बेला ने वो वॉलेट देखा जो उसने सैली के कमरे से चुपके से उठा लिया था। इस चुड़ैल के बारे में अब और पता करते हैं। उसने वो वॉलेट खोला तो उसे दिखा वो लेटर। हैरानी से उसकी आंखें खुली ही रह गईं। अगली सुबह जब नाश्ते के लिए सैली नीचे गई तो जेक उसका इंतजार कर रहा था, पर तभी एलन ने सामने आकर हल्के से जेक को पीछे कर दिया। तुम्हें यहाँ पर कोई चाहता नहीं है डूड, जा कब रहे हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं यहाँ पर मेहमान हूँ और सैली यहाँ पर मुझे चाहती है। वेल, सैली यहाँ पर नौकरानी है, यहाँ की मालकिन नहीं। वो कुछ भी डिसाइड नहीं करती। मालिक तो तुम भी नहीं हो। और क्या मतलब कि वो नौकरानी है? नौकरानी है मतलब एक बेकार सी नौकरानी। क्या तुमने सैली को बेकार कहा? ये कहकर जेक ने एलन को जोर से धक्का दिया। एलन ने भी गुस्से में आकर जेक के मुंह पर मुक्का मारा। एलन, बस करो, दिक्कत क्या है तुम्हारी? और तभी बेला दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। लड़ना बंद करो इस बिम्बो के लिए। ये देखो मुझे क्या मिला। इस खत में लिखा है कि सैली प्रेग्नेंट भी हुई और उसका मिसकैरेज भी। छी, तुमसे घिन आती है सैली। सैली ने बेला को एकदम हैरानी से देखा। उसके पास ये लेटर कैसे आया? और क्या बेला इतनी बेवकूफ थी कि उसको लग रहा था चार्ल्स सैली का एक्स है और उसका डैड नहीं? क्या? कब? कैसे? इसके लिए तो तुम काफी छोटी हो ना। इस चीज के सच होने का नाटक करने के अलावा सैली के पास कोई रास्ता नहीं था। आगे बढ़कर उसने बेला के हाथ से लेटर ले लिया। वेल, हुआ था और इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा था ना वो एक घटिया लड़की है, बिल्कुल बेशरम। एलन ने हैरानी से सैली को देखा और फिर वहाँ से चला गया और बेला उसके पीछे पीछे गई। यकीन नहीं होता उसने तुम्हारा खत चुराया, पर कम से कम सच्चाई तो बाहर नहीं आई। और उस एलन की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें बेकार कहे? अच्छा हुआ वो चला गया, अब हमारे बीच नहीं आएगा। हमारे? ये क्या कह रहे हो तुम? ओह नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैंने बस सोचा कि हम वो। हमारे बीच कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे बस अकेला छोड़ दें। ये कहकर सैली अपने कमरे में चली गई और जेक ने मुश्किल से अपने आंसू रोके। मर्द बनो जेक, पहली नजर का प्यार व्यार कुछ नहीं होता। वो तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ उसे। दूसरी ओर सैली गुस्से से अपने रूम में घूम रही थी। सोच रही थी कि आज रात ही सबको सच बता देगी। इस सब को वो और नहीं झेल सकती थी। एलन दुखी होकर बाहर बेंच पर बैठा था और बेला सैली के बारे में बक 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 करे जा रही थी। अचानक उसने बेला की ओर देखकर कहा, अपनी एंगेजमेंट आज रात ही कर लेते हैं, इंतजार किस बात का है? आज रात पर सारी तैयारियां कौन करेगा? मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं है। ड्रेस मैं ला दूंगा, मुझे यकीन है तुम्हारे माँ बाप बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। मैं ये आज ही करना चाहता हूँ बेला। बेला ने उसे देखा, खुशी से चीख पड़ी और फिर अंदर भाग गई। मॉम, डैड, एलन और मैं आज ही मंगनी कर रहे हैं, तो चलो पार्टी शुरू करो। सैली ने ऊपर से उसे देखा तो शॉक हो गई। एलन मंगनी कर रहा था आज रात? वादे के मुताबिक एलन बेला के लिए ड्रेस लाया और मेड को दे दी।
फिर हिचकिचाते हुए सैली के दरवाजे पर गया और दस्तक देने ही वाला था, पर फिर बॉक्स नीचे रखकर चला गया। कुछ देर के बाद सैली ने दरवाजा खोला और लगभग बॉक्स से टकराकर गिर ही गई। उसने खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर सी ड्रेस थी और एक नोट भी था। इस सब के लिए माफ कर दो, तुम कोई बेहतर डिजर्व करती हो। एलन मुझसे माफी मांग रहा है, वो भी एक ड्रेस देकर अपनी ही एंगेजमेंट पार्टी के लिए। ये लड़का कितना कंफ्यूज्ड है। बाद में उस शाम जब सैली पार्टी के लिए नीचे आई तो जेक तुरंत उसके पास गया। हे सुनो, आज सुबह के लिए माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी सैली ने देखा कि एलन उसे देख रहा है तो उसने तुरंत जेक को पास खींच के उसे किस किया। किस करने के बाद जब उसने एलन को देखा तो वो गुस्से में लग रहा था। अचानक उसने बेला को पास खींचा और उसे किस करने लगा। सैली ने जेक का हाथ लिया और उसके साथ गार्डन चली गई। उनकी स्टूपिड एंगेजमेंट देखना भी नहीं चाहती थी। जब पार्टी खत्म हो गई तो सैली लाइब्रेरी में गई और उसने फैसला किया था कि डैड को सच बता देगी। पर जब वो अंदर पहुंची तो उससे बस सिंथिया की मॉम मिली। ओह, अच्छा हुआ यहाँ आ गई। तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? तुम्हारे यहाँ रहने के बारे में। तुम्हारे घटिया पास्ट को जानने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर सिंथिया तुम्हें पसंद करती है, पता नहीं क्यों, तो तुम्हें निकाल नहीं सकते। पर आज तुम एटिक में शिफ्ट हो जाओगी और तुम्हारे दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स रहेंगे, क्योंकि तुम पर भरोसा तो कर नहीं सकते हम। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैदी नहीं हूँ आपकी। वेल, एक्चुअली कर सकती हूँ। और वो लड़का जेक, अकेला छोड़ दो उसको। वो बहुत इज्जत वाले खानदान से आता है और उसका परिवार एक गोल्ड डिगर नौकरानी को नहीं अपनाएंगे। भूल जाओ उसे। आप सैली से और नहीं सहा गया। जानती हो क्या मिसेस चार्ल्स, मैं थक चुकी हूँ आपकी बकवास से। सिंथिया से प्यार है मुझे, पर वो भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकती है यहाँ रुकने के लिए। थक चुकी हूँ आप सब से। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी तो उसे सामने अपने डैड दिखे, पर उनको छोड़ के वो आगे बढ़ी। सैली रुको। पर वो किसी के लिए नहीं रुकने वाली थी। सैली आगे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और जब उसने खोला तो हैरानी से वो लगभग गिर ही गई। मॉम! सैली ने कस के मॉम को गले लगा लिया और तभी उसके डैड भागते हुए वहाँ पर आए। जब उन्होंने सैली की मॉम को देखा तो शौक से वहीं रुक गए। लॉरा, क्या ये सच में तुम हो और तुम सैली की मॉम हो? क्या ये मेरी बेटी है? नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है और मैं इसे वापस लेने आई हूँ। मॉम सैली का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगी, पर डैड ने रास्ता रोक लिया। तुमने कहा था तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। तुमने झूठ कहा था मुझसे। हाँ तो क्या? अगर तुम्हें सच बताती तो तुम क्या करते? अपने परिवार, अपनी दौलत शोहरत छोड़कर एक नौकरानी के साथ शादी करते? मुझे नहीं लगता। तुम्हें तो शादी करनी थी करोड़पति लड़की से। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है मिस्टर चार्ल्स, या मैं कहूँ डैड। हफ्तों से मैं आपके घर में रही हूँ और आप सब बहुत शैलो हो और आपको लगता है कि बाकी लोग भी बस पैसों के पागल हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी आपको ढूंढकर मैंने। सैली प्लीज ऐसा मत कहो और मुझे माफ कर दो लॉरा। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। ये पैसे के बारे में नहीं था। हम लोग काफी छोटे थे। अपने पेरेंट्स के सामने कमजोर था मैं, पर कसम से ऐसा एक भी दिन नहीं बीता है जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। एक भी दिन नहीं। तभी सिंथिया की मॉम ने उनका कोट पकड़ के उन्हें पीछे खींचा। ओह माय गॉड, बेवकूफ नौकरानी, हमने फैसला किया था ना कि तुम चली जाओगी। हमने कोई फैसला नहीं किया था, तुमने मुझे धमकाया था। मैं यहाँ से गई अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। क्या किया था तुमने? वेल चार्ल्स, किसी को तो तुम्हें अपनी बेवकूफी से बचाना था। किसी नौकरानी के साथ तुम्हें भागने थोड़ी दे सकते थे। अगर दोबारा ये करना पड़ा तो करूंगी। ये कहकर वो लॉरा की तरफ बढ़ी, पर सैली ने बीच में ही उसे पकड़कर रोक लिया। मेरी माँ को छूने की हिम्मत मत करना। एलन, बेला और जेक शोर सुनकर यहाँ आ गए थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। चार्ल्स, क्या तुम यहाँ खड़े रहकर बस देखते रहोगे? क्या इस नौकरानी के लिए अपनी बीवी को छोड़ दोगे? अपनी करोड़पति बीवी? चार्ल्स ने उसे देखा और अचानक लॉरा का हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे पैसे मुझे खुशी खरीद के नहीं दे सकते। दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। सिंथिया की मॉम गुस्से से चीखी और कमरे से बाहर चली गई। फिर एलन बेला की तरफ मुड़ा और अपने हाथ से उसने अंगूठी उतारी। बेला, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम दोनों जानते हैं कि ये शादी हम मजबूरी में कर रहे हैं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बेला ने उसे खींच के तमाचा मारा और अपनी मॉम के पीछे पीछे चली गई। मॉम और डैड सैली को हक कर रहे थे। उसने जेक को जाते हुए देखा और उसके पीछे भागी। जेक, प्लीज रुको। सैली, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि एलन तुम्हें खुश रखे। उसने उसे गाल पर चूमा और चला गया। सैली मुड़ी तो देखा एलन उसके पीछे खड़ा था। जानते हो, अब भी नाराज हूँ तुमसे, मतलब बहुत नाराज। तुम्हारा बर्ताव बहुत बुरा था, तुमने मुझे चोट पहुँचाई।
जानता हूँ अपने गुस्से और जलन में मैंने बहुत सी बेवकूफियां कर डाली। सच तो ये है, जिस दिन तुमने मुझे सर पे डंडा मारा था उसी दिन तुमसे प्यार हो गया था। आई लव यू सैली, मुझे माफ कर दो। वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा, एक मौका तो दो। सैली उसके पास गई, उसकी गहरी हरी सी आंखों में देखा और फिर खींचकर उसे किस किया। मिसेस चार्ल्स और बेला हमेशा के लिए चले गए, पर सिंथिया ने जाने से मना कर दिया। वो तो बहुत खुश थी जानकर कि सैली उसकी हाफ सिस्टर है। सैली और उसकी मॉम डैड के साथ रहने आ गए और घर में फिर से एक बार खुशियां छा गईं।